Good morning, students. Today we will cover part 2 of chapter 9, that is basic geometrical concepts. Curves, a figure formed by tracing the pencil. एक ऐसी फिगर जो हम पेंसिल से बनाएं विदाउट बीइंग लिफ्टेड, बिना पेंसिल को उठाए एक ऐसी पर्टिकुलर फिगर बनाएं, उसको क्या बोलते हैं? कर्व्स. एग्जाम्पल, जिगजैग वे ऑफ फुटपाथ इन द पार्क में जो जिगजैग पोर्शन होता है फुटपाथ का, राइट, इस इन दिस वे विदाउट बीइंग लिफ्टेड, हमने उसको उठाया नहीं बट वो इस तरह से कंटिन्यूसली चला जा रहा है विदाउट बीइंग लिफ्टेड, सो दिस पिक्चर इज नॉन एज कर्व्स. Here given below are the examples of curves. Types of curves, two types of curves, closed curve and open curve. Closed curve कौन सी होती है? एक ऐसी फिगर जिसका इनिशियल पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट सेम ही हो. लाइक दिस फिगर, इस फिगर में क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट भी मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, उसको एंडिंग भी वहीं पे किया, तो उनका इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. दैट आर नॉन एज क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ कर्व डू नॉट कोइंसाइड, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड ना करे, मीन्स एक दूसरे को क्रॉस ना करे. लाइक इन दिस फिगर, इनिशियल पॉइंट आपका ये था, फाइनल पॉइंट ये था, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, राइट. सो दिस इज द ओपन कर्व. रीजन, इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन. अब इंटीरियर रीजन में बाउंड्री के अंदर जो भी रीजन होता है वो क्या होता है? इंटीरियर. सो इंटीरियर क्या होता है? एक फॉर एग्जांपल इंटीरियर, लाइक ये एक पिक्चर है, इसके बीच में मान लो ये एक बुक है, राइट. सो ये जो है वो एक मान लो पेंसिल है. सो ये क्या हो गई उसकी बाउंड्री, जो ये बाहर वाला पोर्शन एक्सटीरियर हो गया, अंदर ये वाला क्या पोर्शन हो गया? इंटीरियर, राइट. सो इंटीरियर पोर्शन क्या होता है? जो बाउंड्री के अंदर होता है. एक्सटीरियर क्या होता है? जो बाउंड्री के बाहर होता है. और बाउंड्री क्या होती है? जो इंटीरियर और एक्सटीरियर को सेपरेट करे. ऐसी लाइंस विच सेपरेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन, दोनों को सेपरेट करे, उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस पोर्शन. 3 पार्ट्स ऑफ द कर्व, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री, राइट. सो 3 पार्ट्स है कर्व के. सो इंटीरियर में ये मान लो एक कर्व है आपकी, बाउंड्री है, सॉरी. सो इंटीरियर में उसके क्या है? कार है, मोबाइल है. सो कार और मोबाइल इंटीरियर में हो गया. बाहर एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, यहाँ पे आइसक्रीम सेलर को यहाँ पे है, राइट. सो नेक्स्ट वन इज बाउंड्री ऑफ द कर्व. उसकी बाउंड्री पे क्या है? ये ट्रीज हैं सारे जो उसकी बाउंड्री पे हैं, राइट. सो 3 पार्ट्स ऑफ द कर्व, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री. नेक्स्ट वन इज पॉलीगन्स. पॉलीगन क्या होते हैं? फ्लैट क्लोज्ड फिगर. सबसे पहले तो पॉलीगन्स के केस में क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होती है, फिगर क्लोज होनी चाहिए. एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट उसमें ज़रूर होनी चाहिए. एंड 5 और मोर, 5 या 5 से ज़्यादा कितनी भी लाइन सेगमेंट्स हो सकती हैं. एक तो फिगर क्लोज होनी चाहिए, मिनिमम उसमें 3 लाइन तो होनी ही चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती हैं. सो दिस इज नॉन एज पॉलीगन. पॉलीगन कांट हैव एनी कर्व्स और एनी गैप्स और ओपनिंग्स इन इट शेप. पॉलीगन के केस में कोई भी ओपन गैप नहीं हो सकता. लाइक ये ट्रायंगल है, ये तो है पॉलीगन बिकॉज क्लोज है बिल्कुल और 3 लाइन से बना है, मिनिमम 3 लाइन से वो स्टार्ट होता है. बट अगर यही मैं इस तरह से ले लेती लाइक दिस पिक्चर, तो यहाँ से क्या है? ओपन है. सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन. एक तो उसमें कोई भी ओपनिंग ही नहीं होनी चाहिए और एक उसमें कोई कर्व नहीं होनी चाहिए. अगर मैं सर्कल की बात करूँ, सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन बिकॉज दिस इज कर्व पोर्शन हियर. सो ये भी कर्व है, मैंने यहाँ पे कर्व बना दी. सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन, राइट. सो एक उसमें गैप नहीं होना चाहिए और एक उसमें कर्व्स नहीं होनी चाहिए. एंगल्स, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म एन एंगल. जब 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर, देन दे मेक एन एंगल, तब वो एंगल बनाती हैं. एंगल जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सिंबल के साथ, राइट. सो रे ओ ए एंड ओ बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. 2 रेस हैं, एक ओ ए रे वाली हो गई और एक हमारे पास ओ बी हो गई. दोनों लाइन्स एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही हैं. सो राइट, सो फॉर्मिंग एन एंगल ए ओ बी. उन्होंने कौन सा एंगल बनाया? एंगल ए ओ बी, राइट. सो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे वो पॉइंट, ऑलवेज यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन द सेंटर वेयर एन एंगल फॉर्म्स. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स की टाइप्स कौन सी है? एक्यूट एंगल विच इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट. सो यहाँ पे होती है 90 की लाइन स्ट्रेट, सो ये 90 से क्या है? ग्रेटर, एंड दिस इज 90
एंड दिस इज 90 की लाइन स्ट्रेट यहाँ पे होती है, तो ये 90 से हमारे पास क्या है, स्मॉलर है. सो स्मॉलर देन 90, इक्वल्स टू 90 एंड ग्रेटर देन 90. नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल. ट्राइंगल, अ पॉलीगन विद 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. एक ऐसी पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं. ट्राइंगल ऑलवेज एक क्लोज्ड फिगर होती है एंड हैविंग 3 साइड्स, राइट. सो दीज ऑल आर द फिगर्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. ट्राइंगल जो है उसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. वर्टिसेस मीन्स उसके कॉर्नर्स कौन से होते हैं. ए उसका वर्टिसेस है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है. वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स उसके कौन से हैं. नेक्स्ट वन इज साइड्स. साइड्स कौन सी हैं, ए बी, एक साइड ये हो गई, बी सी, देन सी ए, तो ये उसकी क्या होगी, साइड्स. एंगल्स कौन से हो गए, एंगल ए, ये वाला एंगल बन रहा है ना यहाँ पे एंगल. हियर इज ऑल्सो एन एंगल फॉर्म्स, राइट. हियर इज ऑल्सो द एंगल. सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल. नेक्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटरल, अ पॉलीगन विद 4 साइड्स. एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स 4 होती हैं. ट्राइंगल में क्या था, ऐसा पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, बट इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की कंडीशंस क्या है, साइड्स मस्ट बी 4 साइड्स होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. उसमें लाइन सेगमेंट्स जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. सो हियर इज द पिक्चर विच शोज द क्वाड्रिलेटरल्स. ईच क्वाड्रिलेटरल हैज, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, 2 डायगनल्स होते हैं. वर्टिसेस कौन से होते हैं, ए बी सी डी, ये 4 कॉर्नर्स यहाँ पे जो हैं वो क्या हो जाएंगे उसके, ये जो कॉर्नर्स हैं वो लाइक ए बी सी डी, तो ये उसके क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए, राइट. सो साइड्स भी उसकी हो गई. एंड अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये उसके क्या बन जाएंगे, डायगनल्स हो जाएंगे, राइट. सो दिस पिक्चर शोज द क्वाड्रिलेटरल. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.